बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे मेहमान समीर चौगांवकर जी, विजय त्रिवेदी जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। बात आज क्रिकेट की हो रही है, होनी भी चाहिए। इतनी जबरदस्त जीत कल एशिया कप के फाइनल में मिली है और इस शानदार जीत पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री, कई बड़े और नेताओं ने टीम इंडिया को बधाई दी, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान, कोई पोस्ट नहीं। प्रियंका गांधी की तरफ से बधाई संदेश नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे हों या कांग्रेस पार्टी के और बड़े नेता हों, कहीं से भी किसी ने टीम इंडिया की जीत पर एक शब्द तक पोस्ट नहीं किया है। अब इससे ये लग रहा है कि ये सोचा गया है कि भाई हमारा रुख था कि आपको क्रिकेट नहीं खेलना है, अब तुम जीतो या हारो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तुम एशिया कप जीत गया, बधाई नहीं देंगे। ऐसा हो सकता है, मेरा आंकलन है। तो टीम इंडिया को कोई बधाई नहीं मिली ऑपोजिशन की तरफ से। बीजेपी ने इस बात को नोटिस भी किया और उसको उठाया भी। बीजेपी भारत की इस शानदार जीत के लिए बधाई न देने की वजह पूछ रही है। भाजपा के नेताओं ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि कांग्रेस भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है, कांग्रेस पाकिस्तान की बी टीम है। अमित मालवीय बीजेपी के लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत पर बधाई देने में भी पाकिस्तान से अनुमति लेने का इंतजार कर रही है, शायद उसी मोहसिन नकवी से अनुमति लेने का इंतजार कर रही है जो ट्रॉफी लेके भारत की भाग गया। तो ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इस जीत पर, शानदार जीत पर क्यों कांग्रेस का कोई नेता नहीं बोल रहा, राहुल गांधी क्यों नहीं एक कंग्रेचुलेशंस टीम इंडिया का ट्वीट कर पा रहे हैं। कांग्रेस टीम इंडिया की जीत को बधाई देने से या उसे सेलिब्रेट करने से बच रही है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी जो शिवसेना के हैं, उद्धव गुट के संजय राउत, उन्होंने तो खुलकर ये कहा कि ये जो कुछ कल हुआ, भारत की टीम ने ट्रॉफी नहीं ली पाकिस्तान के गृह मंत्री से, तो ये सब तमाशा है, ड्रामा है। वो पहले भी कह चुके हैं, ये सब ढोंग है, ढोंग हो रहा है। संजय राउत ने कहा कि खिलाड़ियों ने 15 दिन पहले इसी मोहसिन नकवी से हाथ भी मिलाया था, उसके साथ तस्वीर भी खिंचवाई थी। ये बात सच भी है, वो तस्वीर भी आपके सामने है, वो वीडियो भी है, वीडियो भी आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था उस वक्त मोहसिन नकवी, चूंकि ये होस्ट थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन होने के नाते, तो इनकी मौजूदगी में सारे हर टीम का कप्तान वहां पर था और उन कप्तानों के सामने इन्होंने ट्रॉफी पर से पर्दा उठाया, ट्रॉफी अनवेल की थी। तो वो एक औपचारिकता थी, उसमें भारत की टीम और भारत का कप्तान सूर्य कुमार यादव ये शामिल हुए थे। ये बात बिल्कुल सही है उनकी। अब तब अगर ये किया था बाद में हाथ ना मिलाना, फाइनल के बाद ट्रॉफी ना मिलाना, ये सूर्य कुमार यादव की हिपोक्रेसी है, टीम इंडिया की हिपोक्रेसी है, बीसीसीआई की हिपोक्रेसी है, या फिर इसके पीछे कोई वजह है, हम इसकी बात करेंगे। लेकिन आपको संजय राउत की बात दिखाते हैं जो कह रहे हैं कि टीम इंडिया नाटक नौटंकी कर रही है। भारत के लोगों ने ये क्रिकेट की मैच देखी नहीं है। मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो ढोंगी राष्ट्रभक्त अंधभक्त है उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रखर राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्र प्रेमी है, ये लोगों ने कल का मैच देखा नहीं और देखेंगे भी नहीं, तो हम उसके ऊपर चर्चा करना ही ठीक नहीं है। अरे ये सब ढोंग है। पीसीबी के कोई अध्यक्ष है नकवी, उनसे आप ट्रॉफी नहीं लिया। लेकिन मैंने आज एक वीडियो ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, उसमें 10 दिन पहले भारत के क्रिकेट के जो कैप्टन है उसकी पूरी टीम उनसे हाथ मिला रही है, उनके साथ चाय पी रही है, फोटो निकाल रही है। तो आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या? हमारा सवाल है कि ये मैच नहीं होना चाहिए था ऐसे माहौल में। हमारा सवाल है आप पाकिस्तान से क्यों खेल रहे हो? हमारा ये सवाल है कि आप हमारे शहीदों का, चाहे जवान हो या पहलगांव में मारे हुए निरपराध लोग हो, उनकी शहादत का आप इस प्रकार से अपमान मत करिए। ये हमारा सवाल है। आप ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाएंगे, उसके हाथ से नहीं लेंगे या कैप्टन से हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे मैदान में एक साथ खेलते क्यों हो? फिर अगर आप खेलते हो तो ये नौटंकी मत करिए। अब ये बात जो संजय राउत कह रहे हैं कि भाई हम तो मैच ही नहीं चाहते थे, तो ठीक है इस लिहाज से उनका कहना, लेकिन जब टीम के प्लेयर्स को, इंडिविजुअल खिलाड़ियों को, कप्तान को आप बुरा भला कहते हैं तो उसकी भी क्या जरूरत है? क्यों आप भी मानते हैं कि भाई ये आप ही मानते हो कि ये काम तो बीसीसीआई ने किया, बीसीसीआई ने ही डायरेक्टिव दिया कि हाथ नहीं मिलाओगे आप या आप फोटो नहीं खिंचाओगे, ऐसा वो लोग कहते हैं ना, तो फिर कप्तान को क्यों कोस रहे हो? ऑल दो सूर्य कुमार यादव का मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में आपको स्टेटमेंट सुनाया था, उनसे सवाल हुआ कि ये मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने का फैसला आपका था या बीसीसीआई का? उन्होंने कहा ये मेरा इंडिविजुअल फैसला था, हमने ये ग्राउंड पर ही तय किया, और कप्तान जो तय कर देता है ग्राउंड पर तो फिर उसको टीम को तो फॉलो करना पड़ता है। तो ये उनका था। वही सूर्य कुमार यादव यहां पर मोहसिन नकवी से हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब
फैक्ट्स केवल, मोहसिन नकवी के हाथों ही ट्रॉफी मिलेगी, ये टीम इंडिया डे 1 से जानती थी, अगर हम फाइनल जीत गए तो, क्योंकि ये ACC के चेयरमैन है, तो पहले से पता था। तो इनके हाथों लेनी है या ना नहीं लेनी है, ये सूर्य कुमार यादव ने लास्ट मोमेंट पर डिसाइड किया या पहले से तय हुआ होगा, ये तो उन्होंने नहीं बताया। दूसरी बात, मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने की इमीडिएट वजह क्या थी, इस पर बात होनी चाहिए। मोहसिन नकवी पूरे टूर्नामेंट में अदरवाइज कंट्रोवर्सी में रहे, क्यों रहे? क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि अगर जब फर्स्ट मैच में भारत ने हाथ नहीं मिलाया की प्लेयर से, कि अगर भारतीय टीम माफी नहीं मांगती और वो जो उस मैच का मैच रेफरी थे एंडी पाइक्रॉफ्ट, इनको हटाया नहीं जाता तो हम टूर्नामेंट बॉयकॉट कर देंगे। ये मोहसिन नकवी नहीं कहा था, क्योंकि ये PCB के भी अध्यक्ष हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांग ली तो हम मैच खेल रहे हैं, तो इन्होंने मामले को एस्केलेट किया, ये पहली घटना थी। फिर इन्होंने फाइनल मैच से पहले पोस्ट करके, वो भी हमने इनका ट्वीट दिखाया कि आप पीछे दिखा रहे हो फाइटर जेट खड़े हुए और एयरफोर्स की वर्दी में अपने खिलाड़ियों को दिखा रहे हो। तो जब तुम ये इसमें जो है इस हद तक इसको ले गए, तो फिर टीम इंडिया ने अगर तुम्हारे हाथ से ना लेना ठीक समझा, तो फिर इसमें उनको दोष दें या फिर इसको दोहरापन कहें, हिपोक्रेसी कहें? बताइए त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें दोहरापन या हिपोक्रेसी। ये पहले हाथ मिलाया ना टूर्नामेंट से पहले हाथ मिलाया कई बार। आप इसको यूं देखिए ना, वो खिलाड़ी हैं, वो टीम के तौर पर खेलने गए, देश में गुस्सा था, उनको भी लग रहा होगा कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब वो वहां गए तो जो सामान्य प्रोटोकॉल होता है उसको उन्होंने फॉलो किया। लेकिन जिस तरह से देश का गुस्सा था, उसके बाद अगर आपने देखा हो तो कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया, उसके बाद अगर आपने देखा हो तो उन लोगों का जो जेस्चर था, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी थे वो कहीं कुछ कर रहे थे कहीं कुछ कर रहे थे, उसका जवाब दिया। तो एक तरह से एस्केलेट हुआ है ना। क्या संजय राउत उसी तरह से हैं? क्या सेकुलर हो गए थे बीच में? वो तो हिंदुत्व वाले थे ना, सेकुलर हो गए तो क्या कहें कि वो तो दिन रात हिपोक्रेसी करते हैं। दोहरा चरित्र है संजय राउत जी का, उद्धव ठाकरे जी का। कहां बाला साहब थे और कहां आज उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत वाली शिवसेना हो गई। हर एक को अपने हिसाब से तय करना होता है, लेकिन यहां देश का दबाव था और उस दबाव का खिलाड़ियों ने सम्मान किया। तो अगर आज वो हाथ मिला लेते तो देश के लोगों को, या उनके हिसाब से उनके हाथ से ट्रॉफी लेते तो देश के लोगों को लगता ना कि ठीक है आपने पीट दिया, आप वहां ये करने गए थे क्या? और पाकिस्तान का जो क्रिकेट का जो चेयरपर्सन है या ACC का जो चेयरपर्सन है, वो अपने खिलाड़ियों के लिए कुछ कह सकता है, ये ठीक बात है, लेकिन जब आप खुद होस्ट कंट्री हैं तब आप किसी दूसरी टीम के खिलाफ गलत बात कर रहे हैं, तो ये तो सीधे सीधे दुर्भावना हुई ना। और ऐसी दुर्भावना रखने वाले व्यक्ति के हाथ से बहुत अच्छा किया जो ट्रॉफी नहीं ली। मुझे तो लगता है सूर्य कुमार ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब आपको एक और बयान दिखाता हूं। कांग्रेस के लीडर है राशिद अल्वी, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी न लेने के ये पक्ष में आ गए। उन्होंने कहा कि अगर उनके हाथ से ट्रॉफी लेने में दिक्कत थी तो मैच क्यों खेला? जब आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं तो उसके बाद ये कहना हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो आप खेले क्यों थे? क्या आपको पहले नहीं मालूम था कि इसका चेयरमैन कौन है? आपको पहले नहीं मालूम था कि ट्रॉफी कौन देगा? आपको पहले ही कह देना चाहिए था कि अगर ये आदमी ट्रॉफी देगा तो हम खेल नहीं खेलेंगे। लेकिन खेलने का शौक था इसलिए खेला गया, सरकार का दबाव था इसलिए खेला गया। पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से क्रिकेट मैच हुआ है उसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। राजीव जी कह रहे हैं कि खेल ही लिया था तो हाथ मिलाने में या ट्रॉफी लेने में क्या गुरेज था? वैसे मैं वही चेक कर रहा था कि क्या किसी कांग्रेस के लीडर ने बधाई दी, नहीं दी है। मुझे लग रहा है उन्होंने तय किया होगा कि हमको इस पर रिएक्ट ही नहीं करना है। सर, दोनों विषय है, कांग्रेस का बधाई ना देना और ये कहना कि ले लेते ट्रॉफी। देखिए, हम लोग पहले जब प्रोग्राम शुरू किया तब भी कह रहे थे हम लोग कि हमने जिस दिन से मैच के बारे में तय हुआ तब से हम उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन जिस दिन मैच हुआ तब हमने कहा कि मैच जीतना चाहिए और मैच की बधाई भी देनी चाहिए, जब क्योंकि टीम तो हमारी खेल रही है ना, हिंदुस्तान की टीम खेल रही है। तो उस पर जब लड़ाई लड़ रहे हों तो आप जब मैच में हैं, मैदान में हैं, तो आपको जीतना चाहिए और उसको जो जिस तरह से जीत हुई है उसकी बधाई भी देनी चाहिए। उसमें भी कांग्रेस कह सकती थी कि भाई हम इसके विरोध में थे पूरी सीरीज को खेलने के, लेकिन भारत की टीम जैसे जीती है उसका हम बधाई देते हैं। समझ में नहीं आया, आप बधाई ना दे के आप क्या मैसेज दे रहे हो? कोई मैसेज देने की बात उसमें नहीं है, लेकिन अब ये एक हम जो करते ना वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, वो कम हजम होता है कि जब दुविधा हो तो कैप्टन पर डाल दो, जब सुविधा हो तो सरकार पे ले लो क्रेडिट। ये इससे मेरे को थोड़ी सी आपत्ति है। ये सारा फैसला या तो सरकार ने किया या फिर सूर्य कुमार ने किया।
दोनों में से एक बात तय कर लीजिए। सारी मुझे तो नहीं लगता सूर्य कुमार इतने बड़े फैसले ले सकते हैं, वो कहे कुछ भी नहीं ले सकते फैसले। तो फिर सूर्य कुमार को क्यों फंसा रहे हो आप बेचारे को? ऑपोजिशन संजय राउत फंसा रहे हैं। नहीं, सूर्य कुमार को क्यों फंसा रहे हैं? वो बोले ना कि सरकार के खिलाफ बोले। ठीक बात है। संजय राउत प्लेयर्स को क्यों टारगेट, अच्छा खेले, देश की वर्दी जर्सी पहन के खेले और जीते। ये कहना चाहिए कि इतने दबाव के बावजूद, क्योंकि दबाव एक अलग तरीके का होता है। बिल्कुल ठीक बात है। और मैदान में बहुत दबाव होता है, तमाम तरीके के दबाव। उसके बाद भी आपने इतना अच्छा मैच खेला, तो उसके संजय राउत को कहना चाहिए भाई उसके बाद भी हमारे टीम ने बहुत अच्छा खेला, दबाव में खेला। बल्कि ये कहे कि सरकार ने अपनी मर्जी चलाई, उसके बाद भी हमारे प्लेयर्स ने अच्छा टीम से क्या आप बैर निकाल रहे हो? टीम से बैर निकालने की कोई बात इसमें मुझे नहीं लगती, लेकिन सरकार का जो फैसला है उस पर आप आलोचना कर सकते हैं। और कांग्रेस को भी ऐसा ही करना चाहिए था कि वो सरकार के फैसले की यदि आलोचना चाहती है तो आलोचना करते, लेकिन टीम को बधाई देना चाहिए। और उससे कोई पाकिस्तान नाराज हो जाता ना सर उससे, कांग्रेस बधाई दे रही, पाकिस्तान नाराज हो जाता। मैं इसको भी एक्सट्रीम मानता हूँ। पाकिस्तान हर बात में कांग्रेस को पाकिस्तान की तरफ देखना, जोड़ना ठीक बात नहीं। वो राष्ट्रीय पार्टी है, पाकिस्तान कर रही है। लेकिन अगर बचना है तो इस चीज से ना, पाकिस्तान को अगर बचना है कि उनके पाकिस्तान परस्त होने का आरोप नहीं लगे तो जीत के बधाई दे देते तभी, वरना ऐसा नहीं होता कि कहीं से बधाई नहीं आती। लेकिन ये उन्हीं फैसलों में से है, ये वैसे ही फैसले हैं कि आप पूछो कितने जहाज गिर गए, ये वैसे ही फैसले हैं कि आप सबूत दे दो कि आप लोगों ने, आपने सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की थी, और फिर आपको वायुसेना के चीफ को कहना पड़े कि हमारे लोग प्रमाण मांग रहे थे पिछली बार, इसलिए हमने इस बार कैमरे की भी व्यवस्था की थी। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक का तो प्रमाण है। हाँ, तो बिल्कुल। तो ये कांग्रेस पार्टी, मतलब आप जनभावना को क्यों नहीं रीड कर पा रही? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त पार्टी की होगी। उनको ये लग रहा है कि पूरा देश इस वक्त नाराज है कि तुम क्यों खेले, और जैसे और नाराज हो गया कि खेले तो खेले, जीत भी गए। देश नाराज है, तब भी पटाखे छूट रहे थे। मैंने बोला कि रात को या तो उनको ये लग रहा है। उन पहले 2 मैच हम लोगों ने नहीं भी देखे, मुझे ध्यान में है पहले मैच के बाद 12 साढ़े 12 जैसे ही हुआ पटाखे धाए धाए बजने लगे। तो हम एक अपनी भावना रख सकते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कैसे सोचती है, मैं तो कह रहा हूं जड़ होकर नहीं चलती है, न राजनीति चलती है, न देश चलता है, न समाज चलता है। और लोगों के साथ तो चलना पड़ेगा। देश खुश था ना, तो आपको उस बधाई में शामिल, उसमें शामिल होना चाहिए। क्या दिक्कत है? फिर अब कांग्रेस को इस बात से आपत्ति होती है कि भाई उन्हें पाकिस्तान परस्त है, इस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगते हैं। भाई आप खुद स्पेस देते हो ना। अगर आप एक ट्वीट कर देते, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कर देती, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर देते, कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट हो जाता है कि भाई भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई, तो मुझे लगता है उसमें क्या आपत्ति थी? इसमें ऐसे कौन सी शर्म की बात थी कांग्रेस के लिए? एक लाइन और भी लिख देते थे कि ये गेम ही नहीं होना चाहिए था, वो तो लेकिन बधाई पहले से कह रही थी, ठीक है वो कह रही थी, लेकिन जीत के खिलाड़ी को तो आप बधाई दीजिए। भाई देश के लिए जीत के आई है ना, भारतीय क्रिकेट टीम है, कोई भारतीय जनता पार्टी की टीम है क्या? वो देश की टीम है, देश के लिए खेलिए, देश के लिए कप लेकर आइए, उस खुशी में आप शामिल होइए और टीम को बधाई दीजिए। राजनीति करने के लिए आपके पास तमाम प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, क्या उसी समय आपको राजनीति करना? और मुझे लगता है जब कांग्रेस इस तरह से सबूत मांगती है, आप खुशी में शामिल नहीं होते, तो फिर कहना पड़ेगा ना कि भाई कांग्रेस इसलिए नहीं कर रही है कि पाकिस्तान नाराज हो जाएगा, आपका खास वोट बैंक आपका नाराज हो जाएगा। मैं तो जो पॉलिटिकल बात की थी, कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम हो गई है, कांग्रेस पार्टी देश का मूड नहीं पढ़ पा रही। ये प्रॉब्लम राहुल गांधी की कांग्रेस है ना सर, ये समीर जी कह रहे हैं कि राजनीति करना, ये तो राजनीति ही नहीं है, क्योंकि जब तक लोगों का मूड नहीं समझेंगे किस बात की राजनीति आप कर रहे हैं। नहीं, मूड पूरा समझते हैं कांग्रेस में, सब मूड समझते जनता का, लेकिन राहुल गांधी का मूड सर्वोपरि है ना। जनता के मूड के ऊपर, देश के मूड के ऊपर राहुल गांधी का मूड सर्वोपरि है कांग्रेस के लिए। तो राहुल गांधी जो कहेंगे कांग्रेस के लिए वही ब्रह्म वाक्य। राहुल गांधी ने कह दिया कि ट्वीट नहीं करना है, बिहार का चुनाव है, हमें वोट बैंक का ध्यान रखना है, तो नहीं किया ट्वीट। अब सर ये भी अन्याय, राहुल गांधी मैं ये अन्याय मानता, पूरा देश खुश था सर। कांग्रेस खुश थी क्या? आप मुझे बताइए। कांग्रेस को देश के साथ मत जोड़िए ना ऐसे। तो कांग्रेस बताए ना, कांग्रेस खुश होगी तो ट्वीट करे। हम सब लोग खुश थे, हर्षवर्धन खुश थे, हम खुश थे, आप खुश थे, हम सब ने ट्वीट किया, हम सब ने इसकी तारीफ की। आप एक ट्वीट तो कीजिए। चलो राहुल गांधी को नहीं करना अपने पर्सनल अकाउंट से, कांग्रेस के अकाउंट से करवा दे, किसी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से करवा दे, किसी बड़े नेता से ट्वीट करवा दे। कहीं तो बताए ना इस बात का कि आप इस जीत से खुश हो रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे कोई बधाई के संदेश कांग्रेस से? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस एक जड़ हो चुकी पार्टी है। अब एक निर्णय उन्होंने लिया, उनको लगा कि देश का सेंटिमेंट है, और ऐसा नहीं, राजनीति तो कर ही रहे हैं, तभी वो समझ रहे होंगे। जो विजय जी ने कहा कि वो अगर समझते तो बात वो समझ रहे हैं, लेकिन उनको लगा कि शायद हम इस गुस्से को इतना बढ़ा देंगे कि हर कोई इसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। देश की जनता आज भी गुस्से पर है, उनके अंदर गुस्सा है। जिन लोगों ने क्रिकेट कल देखा, जो लोग अपनी टीम के साथ थे, जो लोग रात भर जग के देख रहे, लेकिन उनको लगता है कि हमारी टीम जब खेलने लगी तब तो हमें जीतना है ना भाई। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम किसी से कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, और वो आप घर में भी, अपने घर में किसी से कुछ झगड़ा हो गया, आपके किसी और ने कुछ निर्णय ले लिया, लेकिन जब पूरा घर की इज्जत फंस गई तब क्या होता है? आप खड़े होते हैं साथ में।
कांग्रेस पार्टी घर की इज्जत जब फंस जाती है तब साथ में नहीं खड़ी हो पाती है, और ये पहली बार नहीं है। गलवान, डोकलाम, अमेरिका, अभी ये स्थिति है। यानी अलग अलग आप देखें तो मौके क्या थे। देश को गुस्सा तो आता ही ना, भारत पर आतंकवादी हमला आ गया तो भारत को गुस्सा आया, लेकिन जब भारत की सेनाओं ने पीट दिया तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको सेनाओं के साथ खड़े हो। अब आज लोग मजाक बना रहे हैं कि ठीक है वो मैच तो जीत गए भाई भारत के लोग, कितने विकेट गिरे इनके। मतलब आप सोचिए, कांग्रेस के लिए सचमुच बहुत समीक्षा का विषय। मैं जानता हूं कि हम लोगों के कहने से कोई कांग्रेस समझ लेगी या कल से कुछ, लेकिन उनको समीक्षा का विषय है ये बात कि देश उनको कैसे देख रहा है। ये सही है बात। ये आज ये आपने सही कहा, ये तंज चल रहा है लोग कि मतलब कांग्रेस के लिए कह रहे हैं मजाक उड़ाते हुए कि मैच तो जीते लेकिन विकेट 5 गिर गए। इसका जवाब दे टीम इंडिया, ऐसा पूछा जाएगा, मजाक में कहा जा रहा है। क्योंकि आपने 11 एयरबेस उड़ा दिए, उसके बजाय आप ये पूछ रहे हो जो आपके जेट कितने गिर गए थे। ये कांग्रेस ने ही काम किया ना। सर एक सैंपल और दे देता हूँ, फिर आप आता हूँ आपके पास। अब ये तो संजय राउत ने पोस्ट किया था कि ये सब ढोंग कर रहे हैं टीम इंडिया वाले, तो हमने उसकी बात की। आम आदमी पार्टी को भी आज अपने एक नेता की बात बहुत याद आ रही होगी, ये सौरभ भारद्वाज है। सौरभ भारद्वाज ने यही वीडियो पोस्ट किया कि इन्हीं मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे सूर्य कुमार यादव, और कहा कि अब ये प्रोपेगेंडा करना है, पहले तो हाथ मिला लिया, प्रोपेगेंडा करना है तो एक नई स्क्रिप्ट इनको दे दी गई है। तो ये सूर्य कुमार यादव के ऊपर पहले भी ये बरस चुके हैं, और बल्कि मैं कहूँगा खराब शब्द इस्तेमाल किए थे। इन्होंने कहा था अगर औकात है तुम्हारी सूर्य कुमार यादव, तो जितना पैसा तुमने कमाया है इस खेल से, वो पैसा पहलगाम के पीड़ितों को, उनके परिवारों को डोनेट करके दिखाओ तो हम माने। उत्तर आ गया है इसका, लेकिन पहले से आपको सुनना चाहिए क्या कहा था सौरभ भारद्वाज ने। अगर है तुम्हारी औकात, क्या नाम है इनका, सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है, तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, एडवर्टाइजर्स से कमाया है, और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा। हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया है। हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है इनकी कि ये कर सके। तो जवाब मिल गया सूर्य कुमार यादव से। उन्होंने अपनी इस टूर्नामेंट की सारी कमाई जो है वो इंडियन आर्मी को और टीम्स को जो है उन्होंने दे दी, परिवारों को दे दी। इन्होंने ये किया, हो सकता है किसी इनको सुनाई, किसी ने बताया दिया हो या आपके ऊपर ये सवाल उठा दिया किसी ने, उसके बाद किया, जो भी किया अच्छा ही जेस्चर है ना, उस पर तो तारीफ ही होनी चाहिए इनकी। मैं तो सौरभ भारद्वाज को क्या हो गया ये सोच रहा हूँ। औकात नहीं है तुम्हारी, तुम्हें हिम्मत नहीं है। वो कोई आपका पॉलिटिकल राइवल है क्या सूर्य कुमार यादव? क्या वो तुम्हारे खिलाफ चुनाव लड़ता है? क्या उसने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया आपके खिलाफ? आप उस पर क्यों भड़ास निकाल रहे हो भाई? ये औकात नहीं, औकात हो सूर्य कुमार यादव तो जरा ये पैसे डोनेट करके दिखाओ। कर दिए चलो तो उसने, अब आप क्या बोलोगे? अब आप तारीफ करोगे सूर्य कुमार यादव की? और सौरभ भारद्वाज से तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तो इनको बहुत शालीन और बड़ा सौम्य किस्म का व्यक्ति मानता हूं। शालीन और सौम्य मानते हैं, हम लोग भी मानते थे, लेकिन एक तो ये औकात जैसे शब्दों के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि जैसे रात को सूर्य कुमार ने जब ये अनाउंस किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो सौरभ भारद्वाज को उसी समय ट्वीट करना चाहिए था, वेल डन सूर्य कुमार, और मैं विड्रॉ करता हूँ या सॉरी करता हूँ। सॉरी करना कोई बहुत शर्म वाली बात नहीं होती। यदि आप कोई बात गलती से कह भी देते थे तो लोग, और हिंदुस्तान के लोग बड़ी जल्दी माफ कर देते हैं। ठीक है, राहुल गांधी ने सॉरी कहा था क्या 2-3 बार? जब सौरभ भारद्वाज को बल्कि एक वीडियो बनाकर करना चाहिए था, ट्वीट की भाई आगे भी बात कर लेंगे हम इस पर।